एसीआर भरने के विवाद को लेकर फर्स्ट इंडिया का बड़ा खुलासा। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में मंत्रियों को भी है एसीआर भरने का अधिकार। पहले से ही प्रदेश में मंत्री भर रहे हैं अधिकारियों की एसीआर। सिर्फ मुख्यमंत्री ही सभी अधिकारियों की एसीआर नहीं भरते हैं। फर्स्ट इंडिया के पास है 8 अगस्त 2008 को जारी कार्मिक विभाग का सर्कुलर, और इस सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई प्रमुख सचिव एक विभाग में काम करता है, काम तो मंत्री भरेंगे एसीआर। अगर एक से अधिक मंत्रियों के विभाग में है अधिकारी तो एसीआर मुख्यमंत्री भरेंगे। और चलिए इस पर बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार का। शिवेंद्र, बेहद अहम है, जहां एसीआर भरने को लेकर ही कितने ज्यादा बयानबाजी का दौर जारी रहा है, सवाल उठाए गए थे। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके विस्तार से जानना चाहेंगे कि नियम क्या कहता है। देखिए, एसीआर को लेकर श्वेता जो घटनाक्रम चला है 2-3 दिन से, वो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है सिंह खचरियावास, उन्होंने सवाल उठाया था 2 रोज पहले कि मंत्रियों को भी एसीआर भरने का अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ मुख्यमंत्री सभी मंत्री नहीं भरे। लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में पहले से सभी मंत्रियों को एसीआर भरने का अधिकार है, और इस समय भी प्रदेश में अधिकतर मंत्री अधिकारियों की एसीआर भर रहे हैं। बस इसमें जो संभवतः प्रताप सिंह खचरियावास की जानकारी में नहीं होगा, वो पेच ये है, और इसी कारण से प्रताप सिंह खचरियावास, उनके डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी थे आशुतोष एटी पेडड़ेकर, उनकी एसीआर नहीं भर पाए। वो पेच ये है श्वेता, जो सर्कुलर है कार्मिक विभाग का 2008 का 8 अगस्त का, वो ये कहता है कि अगर कोई सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिर्फ एक मंत्री के अधीन काम करता है तो उसकी एसीआर मंत्री ही भरेंगे। मान लीजिए अगर आशुतोष एटी पेडड़ेकर होते, उनके पास कोई दूसरा महकमा नहीं होता, तो उनकी एसीआर प्रताप सिंह खचरियावास ही भरते। लेकिन क्योंकि आशुतोष एटी के पास 2 डिपार्टमेंट और थे, एक डिपार्टमेंट उनके पास है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और एक डिपार्टमेंट उनके पास है जो आपदा प्रबंधन में जो मदद करनी होती है लोगों को, उसका। तो इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट हो गए आशुतोष एटी के पास। इसलिए आशुतोष एटी की जो एसीआर है वो प्रताप सिंह खचरियावास के पास नहीं जाकर मुख्यमंत्री के पास जाती है। मुख्यमंत्री ही आशुतोष एटी की एसीआर भर सकते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर कोई अधिकारी एक मंत्री के अधीन काम करता है, मान लीजिए अभी कोई पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव है वैभव गालरिया, क्योंकि उनके पास एक ही विभाग है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो एसीआर है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जो इस समय मौजूदा भजन लाल जाटव, वो उनकी एसीआर भरेंगे। इसी तरीके से भी मान लीजिए रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन है राजेश्वर सिंह, क्योंकि उनके पास एक ही विभाग है, तो उनकी एसीआर भरेंगे राजस्व मंत्री जो अभी रामलाल जाट हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। रिटायर्ड आईएएस जगरूप सिंह यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगरूप जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे समझना चाहेंगे एसीआर भरने को लेकर जिस तरह से बयान आए, नियम क्या कहता है, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें कार्मिक विभाग का जो नियम ये है कि जैसे रिपोर्टिंग में तो नहीं, लेकिन सभी मंत्रियों को जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं विभाग के जी, उनके पास सभी अधिकारियों की एसीआर अगर एक विभाग का लगता है तो जाती ही जाती है। तो वो उसमें जैसे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मोस्टली होते हैं, कई में रिव्यूइंग भी अथॉरिटी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो एसीआर इनिशिएट करने का कार्य करता है होता है, मतलब लेखन का कार्य, वो प्राय मुख्य सचिव महोदय के पास होता है, प्रमुख शासन सचिव तक के रैंक के अधिकारियों की। तो वो रिपोर्टिंग तो वहां से होती है, रिव्यू या एक्सेप्टिंग की तो सभी डीओपी में जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उनके थ्रू जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि विभाग का अगर मंत्री है तो उनके पास बिल्कुल जाती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और उनका पेरूजल होता है उस पर। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कार्मिक विभाग का सर्कुलर है ही, इसमें कोई बात ही नहीं। बिल्कुल जगरूप जी, जब 2008 का ये सर्कुलर है, उतने साल हो चुके, इसके बावजूद भी मंत्रियों का इसे लेकर बयान देना? नहीं, मंत्री महोदय के बयान का तो वो मंत्री महोदय ही बताएंगे। मंत्रियों का पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट है विभाग, प्रशासनिक मुखिया जो विभाग है, जैसे कार्यपालिका में शीर्षस्थ जो दो तरह की व्यवस्थाएं, जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, और जो अधिकारियों के अधिकार परिभाषित होते हैं। तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें उनके अपने अपने दायरे हैं।
तो जो कार्य कारण है मंत्री महोदय के पास, जो भी मंत्री विभागीय मंत्री होते हैं, जो शीर्षस्थ मंत्री होते हैं, जो सारे डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश देते हैं, नीतिगत निर्णय लेते हैं, तो उनको एक एसओपी मतलब रूल्स ऑफ बिजनेस का भी जैसे उनके पास में इख्तियार होता है, तो उनके आधार पे वो कार्य का विभाजन स्वयं करते हैं। तो वो किसी भी कार्य के लिए मैं समझता हूँ प्रशासनिक नियंत्रण तो वैसे ही शीर्षस्थ मंत्री के पास होता है। वो किस विभाग के कौन कार्य को पत्राचार कहाँ से शुरू होगा, उस पे वेटिंग उसकी कौन करेगा, कानून प्रावधान कौन लिखेगा, जांच कौन करेगा, फिर उसमें अंतिम निर्णय कौन लेगा, उसमें भी सक्षम स्तरों पे ये किया जा सकता है, कौन किस स्तर तक तो उसका सिर्फ अवलोकन किया जाएगा, कहाँ कहाँ सहमति लेना जरूरी होगा, कहाँ का निर्णय लेने का अधिकार मंत्री अपने पास सुरक्षित रखेंगे, तो वो दायरे बना दिए जाते हैं। तो इसको एसओपी बोलते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, जो कार्य कारण विभागीय कार्य कारण के शेड्यूल ऑफ पावर मंत्री तय करते हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता कि प्रशासनिक जो विभाग का जो शीर्षस्थ मंत्री होता है उसके तो नियंत्रणाधीन सभी होते हैं, तो उसके नियंत्रण से बाहर तो हो ही नहीं सकता कोई भी अधिकारी। और सारे मान लीजिए जैसे प्रस्तुत जो चल रहा है विवाद, इसमें यह है कि भी कोई कथित तौर पे किसी एक अधिकारी का, जैसा कि मैंने सुना है कि गेहूं लैप्स करा दिया, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मंत्री चाहे तो कोटा आवंटन से प्रत्येक महीने के कोटे की भी मीटिंग कर सकते हैं, वो पूर्व सूचना भी ले सकते हैं, आवंटन से पूर्व की सूचना भी ले सकते हैं, आवंटन के पश्चात भी वितरण की, उठाव की और शेष स्टॉक की सबकी सूचना चाहें तो एसओपी में डाल सकते हैं। तो उनका तो विभाग की मीटिंग को प्रोसाइड करना, मीटिंग बुलाना, आहूत करना, योजनाओं का जैसे संयोजन करना, आकलन करना, संकल्पन करना, उनको योजनाओं को प्रादुर्भाव में लाना और उनकी प्रगति नियंत्रण निर्देशन सब सारे अधिकार मंत्री महोदय को होते हैं। तो और जो रूल्स बनते हैं वो विधानसभा बनाती है, कानून या रूल्स। तो क्रियाकलाप जो होता है विभागीय क्रियाकलाप, तो उसमें तो निश्चित रूप से मंत्री को पहले ही बहुत प्रशासनिक अधिकारी, एसीआर के अपने नियम होते हैं। एसीआर अगर मान लीजिए किसी अधिकारी को आप मूल्यांकित करना चाहते हैं या उस पर एडवर्स डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको वार्निंग देना जरूरी होता है। उसको वार्निंग के अतिरिक्त तो उसको ये सुधार के क्या क्या उपाय किए आपने, ये भी करना होता है। और कई बार मान लीजिए विभाग में कोई मंत्री अल्प समय तक रहता, तो उसकी एसीआर कौन लिखेगा। तो एक प्रशासनिक दृष्टि से ये समीचीन नहीं है कि उसका इनिशिएट करने वाला, मतलब विभाग में एसीआर का रिपोर्टिंग, मतलब जो रिपोर्ट ही है, जो प्रतिवेदन देता है, उसका रिपोर्टिंग का प्रथम स्टेज पे मंत्री लिखें, ये संभव नहीं है और प्रशासनिक दृष्टि से वांछनीय भी नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो जो स्थायी और अस्थायी का भी रहता है, जैसे अच्छे प्रशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि भाई नौकरशाही की इजाद हमने स्थायी मेरुदंड के रूप में की, और जो राजनीतिक नेतृत्व है वो 5 साल के अपने पॉलिसी प्लान और प्रोजेक्ट के आधार पे जनता से उनको जनमत मिलता है। तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं कि प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुना हुआ नेतृत्व है वो शीर्षस्थ है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। पर एक विभाग के कार्य कारण का जो स्थायी रीड होती है, जैसे उसमें सेक्शन ऑफिसर होता है, सहायक निदेशक या कमिश्नर होते हैं, दूसरे फिर उप निदेशक या उप कमिश्नर होते हैं, उपायुक्त होते हैं, फिर आयुक्त या डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी होते हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी होते हैं, फिर एसीएस होता है, फिर चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये एक पूरी तरह से पद सोपान बना हुआ है। अब हर एक के अपने अपने अधिकार, तो मान लीजिए एक ही आदमी सभी कुछ करे तो फिर इनकी सबकी जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं होता। तो और वैसे मैं समझता हूँ नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो नियंत्रण और लगाम लगाने के लिए पर्याप्त है। आप स्थानांतरण करा सकते हो, आप चार्जशीट इनिशिएट कर सकते हो, आप रिडक्शन इन रैंक कर सकते हो, आप पे स्केल रोक सकते हो, आप ग्रेड पे रोक सकते हो, बहुत सारे अधिकार हैं। अगर कोई अधिकारी कार्य नहीं करता तो उसके लिए तो बहुत सारे टूल हैं। तो उसके लिए एसीआर। बहुत शुक्रिया जगरूप सिंह यादव जी इस पूरे बेहद अहम मामले को इतनी बारीकी से बताने के लिए। तो ये तय है यहाँ पर, हो सकता है कि जानकारी ना हो इस वजह से ही इस तरह के बयान आए, और उसके बाद लेकिन जो नियम है, नियम के तहत पावर यहाँ पर है।